सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होइए में जाना, प्रेम ते प्रगट होइए में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है। जिस प्रकार दूध में मक्खन समाया हुआ है, परमात्मा भी वही है। परमात्मा केवल आपका प्रेम कहां पुष्ट हो जाए, परमात्मा वहीं प्रकट हो जाएंगे। प्रेम चाहिए। हमारे महाराष्ट्र के नामदेव देखिए, एक बार नामदेव जी भगवान के भोग लगावा वास्ते रोटी बनावा, तो रोटी बना रही हैं, फलका रखिया साइड में, और बा घी की घिलोड़ी हाथ गाली बा याने चोपड़ू थोड़ा सा जित्या ने पीछू कहीं एक कुत्तो आयो, और कुत्तो आ रहे बा फलका ने मुंडा में ले रहे, बाहर निकल गो। बाहर निकलता है नामदेव जी की नजर पड़ी, अरे नजर है, बोले बद्रीनाथ रुक जा, बद्रीनाथ विठल नाथ रुक रुक, लूका फलका है भाई, थोड़ो चौपड़ दू में ठहरे, चौपड़िया बाद में खाई, ये लूका है। तो बीटे में ही बटे ही भी कुत्ता के मायने विठल नाथ प्रगट होगा। भक्ति है, प्रेम यान को चाहिए। सूत जी महाराज बतलाते हैं, सोनकादि ऋषियों मोक्ष के दरवाजा के ताला लटका हुआ भाई, इस प्रकार समझो कि मोक्ष के दरवाजे में जो ताला टंका है ना, वह ताला मनुष्य शरीर है। और किससे खुलेगा? ये मनुष्य शरीर रूपी चाबी है, इसी से ही ये ताला खुलने वाला है। क्यों? छल्ले के अंदर में 84 लाख चाबियां हैं। इस छल्ले में 84 लाख चाबियां हैं, लेकिन और चाबियों से ये खुलने वाला नहीं है। मानव स्वरूपी शरीर जो चाबी है, उसी से यदि आप चाहो तो खोल सकते हो इसको, मोक्ष का दरवाजा। दूसरे में नहीं एक क्षमता उतनी। ये मनुष्य शरीर एक साधनों का धाम है, साधन है इसमें। क्यों? मनुष्य एक ऐसा है, वो हर प्रकार का उसको ज्ञान है, वो साधना कर सकता है, वह हर चीज में अनुसंधान कर सकता है। तभी तो कहा है तुलसी ने, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन का, साधन धाम मोक्ष हरिद्वारा, साधन धाम मोक्ष हरिद्वारा, पाई न जेहि पर लोक सिधारा। ये मनुष्य देह है, मानव देह है, ऐसी है सोनकादि ऋषियों। इसी के द्वारा मनुष्य चाहे तो पार हो सकता है। सोनकादिक ऋषि सूत जी से पूछते, महाराज ये बताइए कि भागवत की रचना कहां हुई और कब हुई और क्यों हुई? कहां हुई, क्यों हुई, कब हुई? महाराज इसका आप हम लोगों को विस्तार से आप बतलाइए। भागवत के रचयिता
वेद व्यास जी, उनके बारे में बताइए कि महाराज वो कैसे किए। सुखदेव जी जी परमहंस ज्ञानी कृत्य कृत्य अपकृत्य जो संत है, उनको किसी प्रकार का कोई सीखना नहीं है, तो भी वो व्यास जी के महाराज के पास में सीखने के लिए क्यों आए, क्यों सीखे। सूत जी बतलाते हैं, पाराशर ऋषि पुत्र व्यास जी महाराज का प्रागट्य हुआ, तब वह पाराशर्य कहलाए। पाराशर जी के द्वारा प्रागट्य होने पर पाराशर्य कहलाए। और यमुना के बीच में द्वीप में, यमुना के बीच में टापू में जहां पैदा हुए तो क्या कहलाए, कृष्ण द्वीपायन। व्यास जी को दूसरा नाम कृष्ण द्वीपायन भी कहते हैं। और व्यास जी को बादरायणी भी कहते हैं। बादरायणी क्यों कहा, बद्रीनाथ में बेर खाकर, केवल बेर खाकर जिसने तपस्या की हो वह बादरायणी। और व्यास क्यों कहा, व्यास क्यों कहा, जो वेदों का विस्तार करे, जो वेदों का विस्तार करे उसका नाम है व्यास। इसीलिए वेद व्यास जी जब चतुर्थ युग का तीसरा युग द्वापर आया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग है। द्वापरे समनो प्राप्ते तीर्थये युग पर्यय जात पाराशराध्योगी वासस्ताम कलया है। ये 4 युग है। व्यास जी को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का स्वरूप माना गया है। व्यास जी को चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहो में ब्रह्मा जी ने दिए। उसके बाद भी ब्रह्मा जी के चित्त को शांति नहीं, ब्रह्मा जी के चित्त को शांति नहीं। मन में विचार किया ब्रह्मा जी ने कि वेदों का ज्ञान सबको पचेगा नहीं, सब वेद को पढ़ नहीं सकेंगे और सबको अधिकार भी नहीं है वेद, हर जाति का वेद नहीं पढ़ सकता है और वेद की भाषा बड़ी कठिन है, सरल भी नहीं है। तो ये सब विचार करते हुए व्यास जी ने क्या किया, इन वेदों के अंदर से और एक शास्त्र निकाला, महाभारत। फिर महाभारत का निर्माण किया। ये 5वां वेद है महाभारत, 5म वेद का है महाभारत को। अब 5 वेद बन गए, महाभारत की रचना हो गई, तो भी शांति नहीं। फिर उनके अंदर से और कई उपनिषद निकाले, फिर 17 पुराण बनाए। 17 पुराण बनाने पर, उपनिषद वगैरह निर्माण करने पर, तो भी हमारे व्यास जी को शांति नहीं है, चित्त मलिन है, उदास बैठे हैं। व्यास जी महाराज एक समय अपने आश्रम में उदास मन से बैठे थे। उसी समय में नारद जी आए। नारद जी का आगमन हुआ।
अशांत से प्रशांत मिलने के लिए आया है, अशांत से प्रशांत मिलने के लिए आया नारद। पाराशर्य महाभाग भक्त कश्चिदात्मना परितुष्यन्ति शारीर आत्मा मानसेववा। हे पाराशर्य पुत्र, तन मन से आप संतुष्ट है महाराज। जो करना चाहिए वो सब कुछ आपने किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आप चिंता कर रहे हो। आपकी अशांति का कारण क्या है महाराज? कारण क्या? व्यास जी ने कहा कि नारद जी, आपने सही कहा। मुझे स्वयं को मालूम नहीं कि मुझे यह असंतोष क्यों हो रहा है। हे देव ऋषि, आप बताइए, आप स्वयं बताइए प्रभु, मेरे अशांति का कारण क्या है? आप भगवान के भक्त हैं, आप इस चीज से परिचित हो महाराज। तभी सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि नारद जी ने व्यास जी को कहा कि व्यास जी, आप अनेक शास्त्र लिखे, कोई भी आप शेष नहीं छोड़े, लेकिन भगवान के नाम का यशगान नहीं किया आपने कहीं भी। भगवान के नाम का कहीं भी यशगान नहीं है आपका। सभी जितने भी शास्त्र है भगवान के नाम के वर्ण किए बगैर है, कहीं भक्ति नहीं है उन शास्त्रों में। तो महाराज, ऐसा कोई शास्त्र का निर्माण कीजिए जिसको भक्ति प्रधान रखकर, जिसको भक्ति को केंद्र में रखकर आप शास्त्र बनाइए, तो ही आपका चित्त शांत होगा। और आपने ज्ञान और वैराग्य की बातें बहुत लिखी है, बहुत बढ़िया है। आगे कलयुग आ रहा है महाराज, लोगों के ये ज्ञान वैराग्य की बातें पचेगी नहीं। तो बात तो कुछ घर ही कर ले, अट्टे घर ही पचा लीजिए बात, अट्टा क्यों करो? ओ तो अवसर मिलियो अट तो थोड़ी सी शांत भाव रहो। तो नारद जी कहते कि व्यास जी महाराज, भक्ति को केंद्र में रखकर, बीच में रखकर ऐसा शास्त्र बनाइए आप। नारद जी अपना पूर्व जन्म की कथा बतलाते हैं कि महाराज, भक्ति के द्वारा मैं कहां से कहां आ गया। नारद जी ने कहा कि व्यास जी महाराज, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। उपब्रहर्ण नाम का गंधर्व था पहले, मैं उससे भी पहले। तो श्राप के कारण फिर मैं दासी के घर में पुत्र रूप में आया। और जो मेरी मां एक क्षत्रिय ब्राह्मण के घर में नित्य सेवा करने जाती थी, वहां कामकाज करती थी, क्योंकि मेरी मां गरीब थी, लेकिन तो भी वह एक संस्कारी ब्राह्मण के घर में काम करती थी। वह ब्राह्मण का ऐसा पवित्र घर था, वहां पर नित्य यज्ञ पाठ पूजा जाप जप ये होते रहते थे महाराज। चातुर्मास का समय आया, चातुर्मास का, और
बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। सभी भक्तों से निवेदन है कि जहां तक जितना संभव हो सके थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। थोड़े थोड़ा खिसक जाओ रे भाई लोगों, थाने ही क्यों जका देखो एक एक ले रहे जकाने क्यों जका एक ले रहे देखो बाने क्यों, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ तो कहीं दिक्कत है कोई न, दूसरा ने जमीन बैठवाने मिले दान में मिले तो चौको थाने धर्म उसी दान दिया हूं धर्म हुए बार सुनी थे थोड़ी दान ने बार ही अधिकार जमावा लागा। हाँ तो भगवान नारद जी कहते हैं कि चातुर्य मास में चतुर्मास में अनेक महाराज कई संत महात्मा बिठाया। तो संत महात्माओं को डेरो है ना भी ब्राह्मण के घर में ही हो। तो मारी माँ काम करवा जाती, मैं भी सागे आंगली पकड़ जातो माँ के साथ में। माँ तो दिन भर बड़े काम करती और मैं वहां संतान के द्वार पर बैठो रहे। तो नारद जी बताओ आपकी कथा। तो जो ही संत लोग प्रसाद पा लेता भोजन कर लेता तो बाप की झूठी पत्तल ही ना मैं उठार मैं बारह फेंक तो मने संत महात्मा कहता हरिदास ले बेटा आप पत्तल फेंक्या। और जो ही मैं पत्तल ले जातो ना तो बी का माने जगह जगह प्रसाद लागेड़ो हो। एक दिन इच्छा हुई कि मैं भी कुछ प्रसाद लेऊं, लेकिन पाछो मारो मन बदल गो कि गुरुजनों के संतां के अने पूछ्या बगैर नहीं लेनु चाहिए, काल ने पाप लागे अपराध लागे। और दूसरी बात है कि कोई को झूठो खानू भी नहीं चाहिए और खुआणू भी नहीं चाहिए, दोस्त का भागिया। नारद जी वापिस माँ आया। एक संत पूछ बैठा कि नारद जी हरिदास ताई पत्तल फेंक दी बेटा? बोले हाँ महाराज फेंक तो दी, लेकिन एक मारी तीव्र मन की कोई इच्छा है थाने पूछो चाहूं मैं। बोल कि महाराज यदि थे मन आदेश करो आज्ञा करो तो थाकाली पत्तल में जको वो जूटन प्रसाद है ना वो मारी लेबा की इच्छा है। संत भी कह दियो हाँ ले ले बेटा जा ले ले। नारद जी वो प्रसाद ग्रहण करियो। और व्यास जी ने कहा व्यास जी महाराज वो प्रसाद जो ही मैं लियो हमारे शरीर की सगली क्रियाएं बदल गई, शरीर का भाव बदल गया, मन का भाव बदल गया। और नित्य संतान की सेवा करतो मैं कथा वार्ता करतो तो मन लगा सुनतो मैं बैठ रहे बटे। और मैं कीर्तन करता तो मैं भी कीर्तन कर लग जाता। यहां करता करता व्यास जी चतुर्मास को समय पूर्ण हुई। चतुर्मास को नियम है, एक नियम तो है कि 4 महीना एक जगह रेर ही भजन करे। और एक नियम यह है 2 महीना एक जगह करे 2 महीना एक जगह कर सके। तो 2 मास हुआ जो ही संत महात्मा जाबा लाया और मैं संतान की यान की भाव देकर और 4 बार का चरण पकड़ लिया। महाराज मैंने भी साथ लेर चालो, मैं भी था के साथ भेऊ महाराज मैं रेऊ को नेट। महात्मा समझायो नारद थारी मां के तू इकलो तो बैठो है बेटा, तन में ले जा कौन सका। थारी मां के जीवा को आधार तू ही है केवल। तू मां की सेवा कर और काल ने जरा भी मां का 100 वर्ष पहुंच जाओ ना, जरा यदि थारी इच्छा है तो तू मां का मार्ग है बिना अपना सके भी मार्ग पर तू आ सके तू। और क्यों महाराज
मन जीवा को आधार बताओ मैं किया रहूं। और महात्मा लोग नारद जी ने वासुदेव गायत्री को मंत्र दियो कि नारद ये वासुदेव गायत्री को तू सदैव जाप कर बैठो बैठो और भगवान को भजन करे। नोम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये वासुदेव गायत्री, वासुदेव गायत्री को जाप मंत्र दे रहे और गुरु महाराज तो पधारगा, जगत छोड़ दी। व्यास जी मन बड़ी चिंता हुई, बड़ो शौक हुई, लेकिन करूं काई, मां है, मां की सेवा करतो रहियो। एक दिन को समय रात्रि में मां प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गौशाला गई गाय दूबा वास्ते। अंधेरा को समय हो, मानव दिखियो को नहीं, रास्ता मार्ग में कोई सरप हो और भी सरप के ऊपर में भी मां को पग पड़ियो और सरप भी डस लियो माने और मां की मृत्यु होगी। और बेटे में कोई मारो साथी बारू भाग रहा हो, आता आता हरिदास हरिदास थारी मां ने सांप खाएगो। व्यास जी इतना ही जो ही आप बात सुनी, सुनता ही मन की प्रकार को दुख नहीं हो, कोई दुख को नहीं, कोई चिंता को नहीं, कोई मोह को नहीं। माई माई भगवान हूं मैं प्रार्थना करी, ठाकुर जी बहुत जल्दी सुनी तुम्हारी। वो एक मां को एक मोह है रूपी बंधन हो और तू हटा दियो। जिया तिया 15 दिन ताई घर में रह कर और तो देवी क्रियाक्रम मारी मां की कर और बाद में परमात्मा की कृपा समझ रहे और जंगल की तरफ निकल गो। एकांत में, एकांत मतलब जहां कोई नहीं मिले, जहां आपका मन परमात्मा के सिवाय कहीं नहीं हो, वह एकांत। एक में सबको अंत कर दो। ये 10 इंद्रियां जो है ना, ये परमात्मा में मिलाओ, वह एकांत। भाई या तो दोनों बात कर लो, या तो इस संसार में जितने भी है, संसार में परमात्मा को देखो, संसार में परमात्मा को देखो। अरे या ये नहीं कर सको तो या परमात्मा में संसार को देखो या फिर परमात्मा को संसार में देखो, वह एकांत। नारद जी कहते एकांत में बैठकर मैं परमात्मा का भजन करता था और जहां भी सरोवर प्यार मिलता, नदी तालाब, वहां जाकर पानी पीता, अगल बगल में फल फूलते वह खा लेता और फिर बैठकर वृक्ष के नीचे बैठकर हरदम भगवान का वासुदेव गायत्री का मंत्र का जाप करता था। जाप एक दिन वृक्ष के नीचे बैठा था, भजन कर रहा था परमात्मा का और ध्यान लगाया। उसी समय परमात्मा ने क्या किया, मेरे अंदर में चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए और मैं उस मूर्ति को देखता देखता रहा, मन मुक्त हो गया मेरा। और ज्यों ही
मैंने आंख खोली, आंख खोलते ही देखता हूं कि मूर्ति जो दिख रही थी वह मूर्ति अदृश्य हो गई, दिखना बंद हो गई। तो व्यास जी मैं खूब चिल्लायो, रोयो बेटे, मैं बहुत दुख हुई अभी मूर्ति न हटवाऊं। मैं भगवान को प्रार्थना करी, प्रभु पहले तो ते दर्शन दिया और अब ते अदृश्य हुआ। और बेटे भगवान आकाशवाणी करी कि नारद जा हाल तू भजन कर। और भजन करता करता जब प्रलय हुआ लो ने बेटे में थारो पुनर्जन्म हुआ लो और मारे पार्षद का रूप में, सेवक का रूप में तू बट रहे वालो और ब्रह्मा को तू मानस पुत्र बनकर आसी। और व्यास जी महाराज जब ब्रह्मा जी का एक कल्प पूरा हुआ और फिर ब्रह्मा जी जगे तो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र के रूप में मेरा प्रागट्य हुआ। मैं उनके परमात्मा के रूप में को देखकर इतना मंत्र मुग्ध था कि परमात्मा का पुत्र बना। इसीलिए व्यास जी आप भक्ति का भाव दृष्टि रखते हुए, भक्ति को केंद्र में रखते हुए भगवान की लीलाओं का वर्णन कर करके ऐसा कोई शास्त्र प्रकट करो। और मैंने अपने पिता से चतुश्लोकी भागवत श्रवण किया। ब्रह्मा जी से नारद जी चतुश्लोकी भागवत सुने थे, वह भागवत का उपदेश दिए और नारद जी व्यास जी को आशीर्वाद देते हुए रवाना हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्री जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण, बोलो बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। इस प्रकार नारद जी विदा ले लेते हैं। व्यास जी ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। बैठे बैठे जो ही ध्यान करने लगे, अचानक ध्यान करते करते भागवती भागीरथी अंदर से प्रकट होने लग गई। मंत्र स्वतः ही व्यास जी मन में विचार किए, लिखे कौन, किससे लिखवाऊं? भाई मैं तो बोलूं, लिखवाड़ो भी तो चाहे जाए कोई। गणेश जी महाराज ने बुलाया, गणेश जी को आह्वान करियो। गणेश जी आया वहां, बोलो महाराज कोई सेवा? बोले सेवा आई है गणेश। मैं जका मंत्र बोलू न, बा मंत्रा ने कर्मबद्ध करना है, माने लिखना है। गणेश जी के महाराज लिखो तो सही है, लेकिन एक सेकंड भी निश्लोक बंद को नू ला, एक क्षण भी मैं बंद को नू महाराज, लिख तो देऊं मैं। व्यास जी की और सुन गणेश, चलो कोई बात नहीं, तन बिल्कुल मैं खोटी को नहीं करूं, लेकिन अभी एक बात बताऊं, मैं जको मंत्र बोलू ने भी मंत्र ने सोच विचार करके ही लिखनू। तू बगैर विचार के तू ही मत लिख दे।
तो व्यास जी महाराज श्लोक बोलता बोलता बीच में यान को क्लिष्ट श्लोक बोल दिए जरा गणेश जी थोड़ा सोचवा को समय लागे जीता नहीं व्यास जी दूसरो बना दे। इस प्रकार व्यास जी महाराज भागवत की रचना करी। भागवत कोई साधारण आदमी की को नहीं आ, हर कोई ले उड़िया, हर कोई ले चालिया। परमहंस चाहे जई भागवत न धारण करवा वास्ते परिपक्व निरासक्त 12 स्कंद है का 335 अध्याय 18,000 श्लोक। अब व्यास जी रचना तो कर दी, लेकिन व्यास जी महाराज चिंता कि आज देवकुंड में वो कोई साधारण शास्त्र है कोई नहीं, हर कोई ने पकड़ा दियो मैं देवकुंड पात्र भी तो चाहे जग देवाड़ो। सोनकादिक ऋषि ने बतलावे सूत जी महाराज की, सूत जी कहे कि हे ऋषियों, इस भागवत को ग्रहण करने के लिए रसिक भी तो चाहिए, भक्त होना चाहिए। व्यास जी मन में विचार कर रहे थे ऐसा है कौन। अचानक व्यास जी की दृष्टि पड़ी कहां, अपने पुत्र पर, सुखदेव के ऊपर में। और बोला एक सुखदेव जरूर है। क्यों? इसलिए नहीं कि सुखदेव अपना बेटा है, भाई बेटा है इसलिए ये संपत्ति, बाप की संपत्ति तो बेटे को देना है, इसलिए नहीं पढ़ी। इसलिए पढ़ी सुखदेव पुत्र नहीं पात्र है, पुत्र नहीं वह पात्र है, इसलिए पात्र के ऊपर में दृष्टि पड़ी कि उसको देना चाहिए। अपात्र के हाथ में यदि पहुंच जाए कोई सामग्री तो नष्ट कर देगा वो। सता सौंपना हो सुपात्र के हाथ में सौंपो। और क्योंकि सुखदेव परमहंस है, भगवान की भक्ति भी उसमें है, जन्म लेते ही जो घर बार छोड़ दिया वो परमात्मा का भगत, और निर्गुण ब्रह्म में सदैव ध्यान मग्न रहता है। निर्गुण ब्रह्म में एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु आप मुझे अमर कथा सुनाइए, आपसे अमर कथा सुनना चाहता हूं प्रभु। और क्योंकि आप बार बार बैठे बैठे भजन करते हो, आप भजन कर रहे हो। शिव जी ने कहा कैलाश पर्वत पर विद्यमान विराजमान, और कहा कि देवी ऐसे कर, बाहर देख के आ कि कोई सुन तो नहीं रहा है। बाहर में अमर कथा एक ऐसी है जो मैं आपको कहूं तो केवल आप सुनो और मैं सुनूं, इतना ही है, तीसरा नहीं सुनना चाहिए, तीसरा नहीं सुनना चाहिए। और पार्वती जी ने बाहर जाकर नजर फैलाई, देखा कोई नहीं दिखाई दिया। भगवान शिव पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, हुंकारा भर रही है। कथा का नियम है, कहानी का नियम है हुंकारा भरना। हुंकारा भरते 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 जो ही भागवत का 10वां स्कंद आया, उस समय में पार्वती जी को नींद आ गई।
नींद। क्यों? ये नींद कथाओं में ही आती है ज्यादा, नींद कथाओं में आती है। एक बीमार आदमी जी का बीमारी लागोड़ी, नींद को नहीं आबा के गियो भाग्यो भागे डॉक्टर साहब करना। क्यों डॉक्टर साहब कोई यान की दुआओं की दियो ने जो को नींद आबा लाग जाए। जब डॉक्टर गोली दी नींद आली, क्यों ले भाई आ ले रात में एक गोली खा ले ऊपर नींद आ जाए इतना। घर आयो गोली ली, नींद को नहीं आई। फिर एक के साथ फिर एक ले ली तो नींद तो को नहीं आवे। फिर दूसरे दिन और डॉक्टर के नहीं गयो, डॉक्टर साहब गाँव घोड़िया तो कोई फर्क ही को नहीं पड़ियो। क्यों थे तो एक कियो मैं तो दो दो तीन तीन ले ली तो फर्क कौन पड़ियो, कौन पड़ियो। तो डॉक्टर देखियो भाई डोज कम है, जब थोड़ी सी पावरफुल और दे दिया और वो पावर की दे दी कि ए ले जाए ठीक है आऊं नींद आबा लाग जाए। ले ली, घर आयो, रात में गोली ले लेकिन नींद नहीं आवे, परेशान हो गो। फिर सुबह डॉक्टर साहब ने क्यों कहीं डॉक्टर साहब थाकाली गोलियां सगली फेल है, मार तो नींद आली यान की परेशानी होगी, नींद को नहीं आवे मन तो। डॉक्टर भी चक्कर में कि इतनी इतनी दवाइयां दे दी भाई, भारी भारी डोज की पावर की। जब डॉक्टर साहब अचानक ध्यान आयो कि और सुन एक बात बता भाई, कि थारे आसपास में कटे कथा वगैरह चालेगी, कटई कथा वगैरह हुआ है कि हाँ महाराज एक जगह सुरेंद्र नगर में बैठी तो है काल कि बैठी है ना, बस तू भी कथा मत चलियो जा। क्यों बेटे जामाऊं? क्यों? हाँ बेटे तू चलियो जा बस। अरे बेटे जा रे बैठता ही जकी नींद घर इतना साधन करवाऊ नहीं आवे ने बे अट्टा आ जाओ आराम शोभा ने मिलसी आराम। क्यों? नींद है ना कुंभकर्ण की लुगाई है, कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण मरगो न एक बाद में लंका पूरी विध्वंस होगी, सगला को नाश होगो न। जर बाद में निद्रा नाम की कुंभकर्ण की लुगाई बा चाल भगवान के शरणा आई के प्रभु मारो काई उसी मन को स्थान को दियो बिटे में भगवान स्थान दियो कि जा निद्रा देवी तू जटे भी भजन भाव हुए कथा वार्ता हुए न बी के माथा पर जा बैठ जाए जा बस। ये वास्ते पार्वती नींद आएगी और हुंकारो भरियो। अब हुंकारो चालू, कथा कह रहा हुंकारो चालू, अचानक पार्वती उठी। उठता है हाँ महाराज मैं सुनी को नहीं पचकाई हो भगवान की पार्वता इतनीदार हुंकारो कौन भरो? बोले महाराज मत कौन भरियो तो बारे जार देख कौन है। और जो ही बाहर में जाकर देखती है पार्वती तो एक अंडा पड़ा था, उसके विगलुत अंडे से एक सुख का बच्चा, और बच्चे को देखकर भगवान शंकर दौड़े मारने के लिए। आगे आगे सुख और पीछे पीछे भगवान शिव। वो सुख कहां पहुंचा? जहां व्यास जी की कुटिया के बाहर अंदर में अरणी देवी सायंकाल का समय था और देहली पर बैठी थी भगवान की संध्या का सम्मान करने के लिए, वंदन करने के लिए। और उसी समय में अरणी माँ को उबासी आई, जमाई आते ही और वो सुख का बच्चा था अंदर प्रवेश कर गया। शिव अपना त्रिशूल लेकर आए, खड़े रहे। व्यास जी महाराज बाहर से आए, बोले बाबा जी थे टकाई करो। शंकर भगवान की अट चोर है आयोडो, एक मारो अट चोर है अट आयोडो। बोले चोर है? बोला हाँ कटे। बोले थाकाली घर आली के पेट में। इसीलिए भगवान शंकर का ही स्वरूप है सुखदेव, जो साक्षात शिव अवतार है।
व्यास जी ने सोचा कि वैसे तो ये मेरा पुत्र है, यह सुखदेव को किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं है, लेकिन जरूर ये इन श्लोकों का ग्रहण करेगा। उसी समय में व्यास जी ने अपने शिष्यों को जंगल में भेजा और शिष्यों को कहा कि बेटा आप लोग गाय चराते समय में ये भागवत के 2-4 श्लोक है ना, इनका गुणगान करना। गुणगान करने से क्या होगा, वह जहां संत कहीं पड़ा है ना उसके कान में पड़ेगा, चेतना होगी उसे। और ग्वाल बाल गायें चराते हुए और गुनगुना रहे हैं, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासम कनक कपिसम वेजयन्तीं च मालाम् रंध्राण वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपधरमणम्। जय जय नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। शिष्यों ने भगवान का गुणगान स्वरूप माधुरी का दर्शन कराया मंत्र के माध्यम से। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासम कनक कपिसम वेजयन्तीं च मालाम्। कैसे भगवान कि मोर पंख को धारण किए हुए परमात्मा, और वह माधव दिव्य एक पीतांबरी पहना हुआ है, गायें चराते हुए और अपने ग्वालों के गलबाई डाल के चलते हुए धीरे धीरे बांसुरी बजाते हुए संध्या काल में परमात्मा वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। क्या सुंदर, क्या सुरीली बांसुरी बज रही है उनकी। चारों तरफ जितने भी पशु पक्षी से चिलचिलाहट कर रहे हैं बांसुरी की धुन में। ये भगवान का स्वरूप का परिचय कराया शिष्यों ने। जो ही जहां सुखदेव भगवान एक कंदरा के अंदर में तपस्या कर रहे थे, कान में पड़ा, कान में आवाज गई और कानों में आवाज पड़ते ही सुखदेव भगवान चेतना को प्राप्त हुए, कान खड़े किए। ये आवाज कहां से आई? परिवारजक संत है। सुखदेव विचार करते हैं कि मैं निर्गुण ब्रह्म को मानता हूं, और ऐसा ये मंत्र है, ऐसे भाव है कि एक निर्गुण ब्रह्म की भी समाधि टूट गई। इसको मतलब इसमें ताकत तो है। मनमोहनी सूरत मूरत ये परमात्मा की जी थी, वह आज सुखदेव के भी हृदय में विराजमान हो गई, बैठ गई। आहा, क्या स्वरूप है परमात्मा का। लेकिन हृदय में बैठाया नहीं स्वरूप को। क्यों? इसलिए कि निर्गुण ब्रह्म को मानने वाला कहां से मैं इतनी सामग्री लाऊं, कहां से व्यवस्था करूं इनकी पाठ पूजाओं की। क्यों? सगुण देव की उपासना के लिए बहुत कुछ व्यवस्था करना पड़ता है। डरते डरते कहीं मैं सगुण की आराधना में फंस गया तो मुश्किल है। और यहां पर स्वरूप माधुरी का दर्शन किया। उतने में शिष्य लोग क्या किए,
स्वभाव माधुरी का दर्शन कराया। ये तो स्वरूप का दर्शन कराया, अब उसका स्वभाव बताया कि भगवान का स्वभाव कैसे है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंगासयापाय यदभ्यसाधवे। पूतना अपने स्तन काल में कालकूट विष भरकर आई परमात्मा को मारने के लिए। जो परमात्मा को मारने के लिए पूतना आई थी, सुंदरी का रूप धारण कर करके, मां का रूप लेकर भगवान ने भी उसके प्राण तो खींचे, प्राण खींचकर मृत्यु को भी प्राप्त हुई, लेकिन भगवान ने उसे स्थान कौन सा दिया जो मां यशोदा को भी नहीं देना परमात्मा को, वह स्थान आज पूतना को मिला। ये सोहा माधुरी। दयालु शरणम ब्रजे में इतने दयालु है कि जो परमात्मा के शरण में आ जाए उसे परमात्मा अपना लोग स्वयं छोड़ देते हैं, दूसरा ग्रहण कर लेते हैं। जब भगवान रामचंद्र जी के शरण में विभीषण आया तो जंगल में ही विभीषण को सर्वप्रथम परमात्मा ने तिलक कर दिया था, लंका का राजा बना दिया उसी समय में जंगल में। अभी रावण जिंदा है। लक्ष्मण ने कहा कि भैया ये क्या करते हो, अभी रावण लंका का राजा है और उससे रहते हुए भी आप विभीषण यहाँ केवल जंगल में आया है और आते ही आप उसे लंकापति बना दिए। कल न रावण यदि आपके शरण में आ गया तो, बोला रावण शरण में आ जाए क्या है, अयोध्यापति बना दूंगा। एक को लंकापति बना दिया, एक को अयोध्यापति बना दूंगा। बोला अपन दोनों के सेवक है, काम करेंगे, क्या दिक्कत है। परमात्मा दयालु है। परमात्मा के जो शरण में आ जाए ना, भगवान की भक्ति में जो लग जाए ना, फिर ठाकुर अपना स्वभाव बदल देता है। यहां तक कि अपनी लक्ष्मी को भी भूल जाता है भगवान। और व्यास जी महाराज बाहर निकल के आए फट, और आते आते ही उन शिष्यों को पूछा, पहले तो बच्चों को देखकर नमन किया और पूछा, ये शिष्यों, बोले एक दो मंत्र और सुनाइए ना। ये कहां से सीखे आप? शिष्यों ने कहा, सुनिए महाराज, ये दो मंत्र तो हमारा सैंपल है, गुरुजी का बतलाया हुआ, ये सैंपल है। ऐसे 18,000 श्लोक एक संगीता बनाई है हमारे गुरु ने, जिसके 12 स्कंद है, 12 स्कंद है, 335 इसके अध्याय है। वैसा एक शास्त्र जिसका नाम है भागवत संगीता, वह भागवत संगीता बनाए। और जो ही भागवत संगीता का नाम सुने, सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिष्यों ने कहा कि महाराज, इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है, लेटेस्ट है, अभी अभी बना है, ये पुराना नहीं है, अभी अभी बना है, बहुत ताजी चीज है, बासी नहीं है। सुखदेव पूछते कि शिष्यों, ये बताओ इसके रचयिता कौन है, रचना करने वाले हैं कौन? और उस समय में शिष्यों ने कहा कि महाराज, इनकी रचना करने वाले दूसरे कोई नहीं है, वेद व्यास जी हैं, वो हमारे गुरु है। बोले वेद व्यास जी? बोला हाँ। बोला तब तो वो मेरे पिता है। और
मेरे पिता से कुछ भी मुझे प्राप्त करना मेरा अधिकार है, मैं बेटा हूं उनका, पूरा अधिकार है। शिष्यों को कहते हैं सुखदेव जी चलो जल्दी चलो, मैं मेरे पिताजी को जाके कहूंगा कि पिताजी आज से ये वसीयतनामा मेरे नाम लिख दीजिए, बस मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। और संध्या काल का समय था, आगे आगे गायें चल रही है, पीछे पीछे ग्वाल बाल, उनके पीछे सुखदेव महाराज चल रहे। आज सुखदेव आ रहा है, जो ही सुखदेव जी को देखे तो व्यास जी महाराज का वात्सल्य प्रेम प्रकट हो गया, वात्सल्य प्रकट हो गया। कई वर्ष बीत गए पिता के घर को छोड़े हुए, उस समय पुत्र को रोक नहीं सके थे। आज पुत्र स्वयं आ रहा है, किसके प्रताप से? भागवत के मंत्रों के प्रभाव से पिता उस पुत्र को घर ले आया। जो ही दूर से देखा सुखदेव जी पिताजी को प्रणाम किए, पिताजी को प्रणाम किए। सुखदेव को देखकर व्यास जी महाराज और सुखदेव को पकड़कर गले लगाया, और व्यास जी महाराज की आंखों से आंसू चल रहे हैं, मानो कि उन आंसुओं से अपने बेटे को स्नान करा रहे हैं सुखदेव को। सुखदेव जी ने कहा पिताजी ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे मिलने आया हूं, वो भी बात नहीं है। ये नहीं कि आपका मोह मुझे वापस खींच के लाया है, मैं केवल आपसे प्रार्थना करने आया हूं भगवान कि आप मुझे भागवत सिखाइए। भागवत पढ़ने के लिए आया हूं महाराज मैं। भागवत रूपी आसव ये पीने आया हूं महाराज। जैसे ही भागवत का पठन किए सुखदेव भगवान, और पढ़ते हुए इतना नशा चढ़ा सुखदेव भगवान को, इतना नशा चढ़ा। और बात भी सही है, नशा रहना चाहिए, कोई न कोई नशा जरूर हर प्राणी को है और रहना भी चाहिए। लेकिन नशा वो रखे जो नशा जीवन में गिरने नहीं दे। किसी शायर ने कहा है तुझे मैं देने से पहले बता दूं, तुझे मैं देने से पहले मैं बता दूं, तलक होती है पीने से पहले। बहुत कड़वी हुआ है, बहुत कड़वी हुआ है बातचीत। तुझे मैं देने से पहले बता दूं, और तलक होती है पीने से पहले। मेरे मासूम की अदा है निराली, गिराता बहुत है उठाने से पहले। परमात्मा के नाम का नशा ऐसा करो, ये नशा चढ़ जाए ना, बाद में गिरेगा नहीं कभी भी। यहां पर इस शायरी के माध्यम से ये नहीं कि मैं आपको वाइन के बारे में बता रहा हूं, वाइन के बारे में नहीं, वह तो द्राक्ष से बनती है। वो वाइन किससे?
द्राक्ष से, और ये वाइन रुद्राक्ष से। तो ये वाइन सदा पियो जो रुद्राक्ष से बनी हुई है। और आज सुखदेव जी भगवान को ऐसा नशा चढ़ा, ऐसा चढ़ा, और नाचते हुए निकल पड़े सुखदेव जी। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती कृष्ण नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले वो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी सुंदर काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली। ले वो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। इस प्रकार सुखदेव भगवान गाते हुए निकल पड़े जंगल की तरफ। सूत जी कहते हैं कि सोनकादि ऋषियों को, हे ऋषियों कहाँ गए? एक गंगा के किनारे पर जहां एक कोई प्यासा बैठा था, जहां पर कोई प्यासा बैठा था। आज सुखदेव भगवान स्वयं पिया, आज दूसरे को पिलाने के लिए भी चल पड़ा। हरेर गुणाक्षिप्त मति भगवान बादरायणी। अध्यागान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। भगवान का हरि गुण गान सबको बांटे, ये प्रसाद है, ये भगवान का प्रसाद है। आज भगवान बादरायणी पुत्र सुखदेव भगवान दुनिया का कल्याण करने के लिए आतुर हो रहे हैं। गंगा जी के किनारे एक प्यासा कथा रूपी पानी की तलाश में है, प्यासा है। सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों कहते हैं कि राजन, यहां पर सनकादिक महाराज नारद जी को कथा बतला रहे हैं और नारद जी व्यास जी को कथा सुना रहे हैं और सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कथा को मोड़ते हैं कौरवों की तरफ। कौरव पांडवों में युद्ध हुआ, कौरवों की सेना का नाश हुआ और भीमसेन की गदा से दुर्योधन के जंगा टूट गई थी। रण क्षेत्र में शिविर में पड़ा था, चिल्ला रहा था,
भरतु प्रियं द्रोणरिति स्म पश्यन्। उसी समय में अपने स्वामी का प्रिय मित्र द्रोणपुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आया और आके कहा कि मित्र, ये बता कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, ये बता। तुम इतने दुखी पड़े हो तो मैं सेवक हूं आपका, मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूं। उसी समय में दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, जब ये 5 पांडवों में यदि एक ही पांडव भी जिंदा है ना, तब तक मुझे चैन नहीं है, मैं ठीक से मर नहीं सकता, मर नहीं सकता मैं, मेरी गति भी नहीं है। आज अश्वत्थामा दुर्योधन के सामने, मित्र के सामने प्रतिज्ञा ली, बोला मित्र, कल पांडवों का मस्तक काट कर मैं तुझे लाकर सौंप दूंगा। मित्र, मुझे इतना कमजोर मत समझ, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। और यहां दुर्योधन को आश्वासन देकर और अश्वत्थामा विचार किया कि मैं दिन में तो जा नहीं सकता, और रात्रि में प्रवेश किया। आज भगवान 5 भाइयों को, पांडवों को उठाकर कहा कि ए भैया, बोले क्या बात है, बोला चलो घूमने चले रात में। बोला रात में, बोला हाँ। बोला क्योंकि हस्तिनापुर का राज प्राप्त किए ना, तो आज रात में बाहर में पार्टी मनाएंगे, किटी पार्टी वहां करेंगे। किसी न किसी प्रकार का बहाना बनाकर और 5 भाइयों को उठाकर भगवान ले जाते हैं, और उन पांडवों की जगह उनके पुत्र सोए हुए थे। आज पुत्र, और मौका पाकर, रात का समय पाकर अश्वत्थामा वहां पर आता है, और आते ही द्रौपदी के 5 पुत्रों को देखकर और सोचता है कि यही 5 पांडव है। और देखते ही देखते तेज तलवार के द्वारा उन 5 के गर्दन काट देता है, और गर्दन काटकर और उनके मस्तक लेकर और धड़ वही पड़ी रहती है, और खुशी खुशी से पहुंचता है दुर्योधन के पास में। बोला ले दुर्योधन, ले, तू एक पांडव की कह रहा था, मैं 5 पांडवों को मारकर उनके मस्तक लेकर आया हूं। दुर्योधन बोला मित्र, अच्छा इतना जल्दी? बोला हाँ। और दुर्योधन ने 5 को हाथ में लिया। मेरे श्रोताओं, पहले तो खुशी हुई उसे देखकर, और जो ही हाथ में लेकर और ऐसे किया, ऐसे करते ही एक मस्तक फूट गया, फिर दूसरे को किया, फूट गया, 5 फूट गए थे। और उसी समय फूटते ही दुर्योधन इतना रोया, इतना रोया, रे अश्वत्थामा ये क्या किया तूने? अरे अश्वत्थामा, तूने मेरे वंश को खत्म कर दिया, मेरे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रहा। अश्वत्थामा, क्या मित्र का यही काम था तेरा? बहुत अनर्थ किया तूने, मेरे वंश में यही तो एक डोर थी, बच्चे हुए थे। क्योंकि अश्वत्थामा बहुत फटकार दी, दुर्योधन को बहुत पश्चाताप हुआ, और इसी ही पश्चाताप के अंतर्गत में उसकी मृत्यु हो गई। रोते रोते ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब पांडव जगे, देखे कि आज पुत्र जगे नहीं, क्या बात है, तो शिविर में आकर पुत्रों को देखा। वहां देखते तो क्या है, खून की धारा चल रही है, धड़ पड़े हैं, 5 धड़ पड़े हैं। देखे इनके मस्तक नहीं है। सभी ने देखा, लेकिन द्रौपदी बहुत रोई, बहुत रोई। हाय मेरे पुत्रों को किसने मारा? नींद में ही इन्हें मार दिया गया। इन्हें
बहुत रुदन करने लगी। कृष्ण भगवान धीरज बंधाते हैं और उसी समय में भगवान ने दृष्टि डाली उन धड़ के ऊपर में दृष्टि डालते ही परमात्मा उनकी सदगति करवाई पांचों पुत्रों की। अब रोती हुई द्रौपदी को देखकर अर्जुन ने कहा कि ये द्रुपद, हे ध्रुव सुता,